हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग एसएससी जीडी का जो न्यू बुक आया है आरडब्ल्यूए का, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क का 1 से 11 तक क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व किए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन का बोला है, देखिएगा बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बोला है ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए ने अकेले कार्य आरंभ किया और 4 दिन कार्य किया। बी ने अकेले शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा किया। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को इफिशियंसी मानना पड़ेगा, अर्थात क्षमता मानना पड़ेगा भैया। अगर एक व्यक्ति रहेगा तो एक क्षमता को एक मानेंगे। अगर 2 व्यक्ति रहेंगे तो 2 क्षमता मान लीजिएगा। अगर 3 रहेंगे तो 3 मान लीजिएगा। तो देखिएगा यहां बस एक ही है, बोल रहा है कि ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों भैया? ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो मान लीजिएगा कि माना ए की क्षमता, माना ए की क्षमता बराबर का है 1। ए की क्षमता बराबर 1। तो बताइएगा कि समय गुणते क्षमता है, टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 15। टोटल वर्क 15 आ गया, क्योंकि क्षमता गुणते समय टोटल वर्क होता है। अब बोल रहा है ए 4 दिन तक कार्य करता है। ए 4 दिन तक कार्य करता है। तो बताइएगा कि 4 दिन तक ए की क्षमता 1 है, तो कितना काम करेगा? 4। कितना काम करेगा? 4। तो 4 जब कर देगा तो शेष कितना बचा? जो शेष बचेगा, 15 में से 4 गया 11, शेष कितना बचा? 11। और शेष काम को भी 18 दिनों में कर सकता है। तो शेष काम को भी 18 दिनों में, तो शेष काम बचा है भैया 11। इसे कितने दिन में कर सकता है? अभी 18 दिनों में। अब देखिएगा एक कार्य अब बटा के समय है नीचे 18 दिन, तो कार्य बटा के समय क्या होता है? क्षमता। कार्य बटा के समय एक होता है क्षमता। अर्थात हम कह सकते हैं कि बी की क्षमता बराबर होगा 11 बटा के 18। और क्वेश्चन बोला है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मतलब कि ए की क्षमता हम लोग 1 माने हैं और बी का क्षमता कितना निकालनी है? 11 बटा 18। इन दोनों अगर मिलकर करेंगे तो 15 को कितने दिनों में कर देंगे? तो पहले ए प्लस बी का क्षमता निकालिए। तो ए का प्लस बी की क्षमता कितना निकाले हैं? 11 बटा 18। भैया ए का क्षमता 1 माने थे और बी का 11 बटा 18 निकाले, और दोनों को क्षमता को जोड़िए। 18 एक कम 18 और 11, देखिएगा इसका गुना किए एक में 11, 29 बटा के 18। ए प्लस बी की क्या है? क्षमता है। और टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क 15 है। अब 15 को टोटल वर्क भैया 15 है। 15 को किससे भाग देंगे? 29 बटा 18 से। 18 चला जाएगा ऊपर, तो गुना कीजिए इसका। 18 पचे 90 को 0, हासिल बचा 9। 18 9 27, 270। अब बटा के 29। अब देखिएगा 29 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, इकाई अंक से चेक कर लीजिएगा। 9 81 कितना जाएगा? 261। तो 9 बार जाएगा, 261 बचा 9, अब बटा के 29। ओके फ्रेंड्स, तो यही आंसर दिया है। कितना दिया है? 9 सही, 9 बटा के 29। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन था, इसे ध्यान से देख लीजिए और हमारे हिसाब से यह आईएमपी है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग को ऑप्शन डी पे दिख रहा है 9 सही, 9 बटा 29। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 1 2 3 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। जैसे में एक ठो ये था, यहाँ एफिशिएंसी मानना पड़ता है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
1 मिनट। देखिएगा 13 नंबर बोला, जैक एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, रोहन यह कार्य 14 दिनों में कर सकता है। जैक इस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, रोहन इसी कार्य को, रोहन को आर से 14 दिनों में कर सकता है, 14 दिनों में कर सकता है। जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद रोहन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। तो पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, 14 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 14 तिया 42, ये तो मल्टीपल हो जाएगा, 210 ले लीजिए, कितना होगा एलसीएम 210। तो देखिए 3 सते 21 और 14 से काटिए इसे, तो 14 से देंगे तो 30 बटा के आ जाएगा 7, कितना आएगा 30 बटा के 2 आ जाएगा 15, 15 बार में गया। लेकिन बोल कह रहा है कि टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो जा रहा है, टोटल 210 है, टोटल काम कितना है 210, लेकिन ये 15 दिनों में कंप्लीट हो जा रहा है, टोटल काम 15 दिनों में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन पूछा है कि रोहन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। तो कौन जुड़ रहा है, रोहन, अर्थात शुरू से लेकर अंत तक अर्थात 15 दिन तक अकेला कार्य कौन किया होगा, जैक। तो देखिएगा कि 15 दिन तक जैक कार्य किया होगा, जैक की क्षमता कितना है 7, तो 15 साते 105, तो 105 तो एक कंप्लीट कौन काम किया है, जैक किया है। तो शेष काम यहां से 105 घटाइए तो शेष कितना बचा, 105 ही बचेगा। तो शेष कार्य को कौन किया होगा, शुरू से 15 दिन में तो समाप्त करना है भैया, यहां से 15 डेज, अब 15 डेज लगातार काम कौन किया है, जैक। जैक 15 दिन में 105 काम करता है, तो शेष 105 काम बचते हैं, और जो शेष 105 है इसी को कौन करेगा, रोहन। तो रोहन को आर से दर्शाए हैं, तो 14 से भाग, इफिशियंसी कितना है 15 रोहन की, 15 साते 105, क्या मतलब कि 7 दिन, अगर देखा जाए तो 7 दिन कौन काम किया होगा, रोहन। लेकिन गलती से आंसर टिक मत कर दीजिएगा, पूछा है कि कितने दिन बाद रोहन जुड़ता है, तो बताइएगा कि टोटल 15 दिन में 7 दिन ही रोहन काम किया है, इसका मतलब कि 8 दिन बाद जुड़ा है, तो 15 में से 7 घटा दीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा 8 डेज, न कि 7 डेज। अगर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से बोला है कि रोहन कितने दिन के बाद जुड़ा है, तो मतलब 8 दिन के बाद जुड़ा होगा तभी तो 15 आएगा, 7 दिन करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौदह नंबर देखिएगा ध्यान से, इसका ऑप्शन भी होगा 13 नंबर का, और 14 नंबर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है यम एक कार्य को 12 दिनों में और यन 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले यम काम छोड़ देता है। कुल कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो यम कितने दिन में कर रहा है भैया, यम 12 दिनों में काम को कर रहा है, और यन 24 दिनों में काम को कर रहा है। 12 और 24 का एलसीएम 24 ही होगा। अब एलसीएम तो निकाल सकते हैं, बुक सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा मल्टीपल एलसीएम हुआ, छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों नंबरों से कट जाए, या 3 ठो तो तीनों से कटना चाहिए, तो 12 दुना के 24 है, 24 से कम 24। बोला यम 12 दिनों में यन 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। पहले एक तो डायग्राम खींच लीजिएगा यहाँ से, और टोटल कार्य कितना भैया 24 करना है। अब बोल रहा है कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, मतलब यहां से यम प्लस यन कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन 6 दिन पहले यम काम छोड़ देता है, मतलब यहां से दोनों साथ में काम किए हैं, और 6 दिन पहले यम काम छोड़ देता है। तो बताइए शेष काम को अकेला कौन करेगा भैया, शेष काम को
यम छोड़ दे रहा है तो करेगा यन। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ये बताइए कितने दिन पहले, 6 दिन पहले, मतलब 6 दिन करता तो ये काम पूरा क्या होता, समाप्त होता। इसका मतलब कि 6 दिन तक अकेला काम कौन किया है, यन। यन की क्षमता कितना है, 1। इसका मतलब 6 काम अकेला कौन करेगा, यन। कितना दिन में, 6 दिन। इसे याद रखिएगा, 6 दिन अकेला यन किया है, 1 से करेगा तो 6 काम कर देगा, तो 6 घटा दीजिएगा तो बचा कितना, 18। शेष 18 बचा, तो 18 को यम और यन दोनों किए होंगे। यम की क्षमता 2, यन की क्षमता 1, 3, तो कितना आ जाएगा, 6 डेज ये भी आ गया। तो अगर पूछता, क्वेश्चन पूछेगा क्या, इसमें पूछा कि टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, अगर शेष पूछता तो इसका आंसर 6 होता। वो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि 6 दिन पहले वो बता रहा है कि छोड़ कर गया, तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ये बोला है कि टोटल काम को कितने दिनों में समाप्त किया गया, तो 18 काम को करने में 6 दिन लगाइए, 6 काम को करने के लिए 6 दिन हो, तो कितना दिन आया, 12 डेज। कितना दिन, 12 दिन। इसका आंसर होगा 12 दिन, जो ऑप्शन ए पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, अगले पृष्ठ पे है। पंद्रह नंबर। देखिएगा क्वेश्चन दिख रहा होगा, 15 नंबर। यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 15 नंबर, लेकिन सब बेसिक क्वेश्चन है, 2 ही 4 क्वेश्चन टफ है। क्या बोला, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 42, 56 और 63 दिन में कर सकते हैं। ए 42 दिन में, ए 42 दिन में, और बी इसी काम को कितना दिन में, ए 42 दिन में, बी 56 दिन और सी 63 दिन, 63 दिन। इसका एलसीएम पहले ले लीजिए। देखिएगा मल्टीपल होना चाहिए कि कट जाए, किससे, 56 से भी, 630 से भी, 42 से भी। अगर एलसीएम लेने में दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से अब बताइए, एलसीएम 560 हो सकता है, क्योंकि या 630। अगर दिक्कत है तो यहां से एलसीएम ले लीजिए। देखिएगा 42, 56 और 63, एलसीएम एक जाएगा किससे, 7 से। 7 छंग 42, 7 8 56, 7 9 63, 3 से, 3 दूना के 6, ये 8 रहने दीजिए, 3 3 के 9, 2 से, 2 1 कम 2, 2 चौको 8 और ये 3, 2 से 1 आएगा, 2 और ये 3 आएगा, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, दूना के 24, 3 या 72 और 72 साते 72 साते, 7 दूना के 14 को 4 हासिल, 1 7 7 49, 1 50। थोड़ा सा टफ था एलसीएम, चाहे जैसे भी ले लीजिएगा, गुणनखंड विधि से भी, ऐसे सिंपल से भी ले सकते हैं। इसका एलसीएम का होगा 504 होगा, इसका एलसीएम का होगा भैया 504, तो एलसीएम आ गया 504। अब देखिएगा 42 से इसे काटिएगा, भाग दे रहे हैं डायरेक्ट 42 का, 42 से कम 42 बचा कितना, 8 हो गया कितना, 84, तो 42 दूना के 84, 42 से कम 42 बचा 8 हो गया 84, 84 में जब 42 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। अब देखिएगा 12 बार में कट गया, और इकाई अंक से चेक कीजिए, इन 9 छंग 9 पचे 45, 9 छक 54, 6 बार जाएगा क्या, चेक कर लीजिएगा, 54 56 गुणते 6 9, तो 9 छंग 54 को 4 हासिल 5, 9 6 बार चला जाएगा, कितना बार, 9 बार, सॉरी 9 बार में पूरा कंप्लीट कर जाएगा। और इसे देखिएगा ये 8 बार में, 8 के 24, 8 छंग 48 2 50, सही है। तो इसका अलग अलग क्षमता कितना आ गया, 12 9 और 8। इसके बाद ही क्या बोला है, बोल रहा है भैया कि उन्होंने एक साथ काम करना
शुरू किया। पहले तो एक तो डायग्राम बना लीजिए। अब बोला है कि टोटल काम कितना है 504। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक तो डायग्राम खींच लीजिएगा, गलत होने का कम संभावना रहेगा। बोला है कि तीनों शुरू में लगातार काम करते हैं, मतलब A प्लस बी प्लस सी, तीनों देखिए उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया। एक काम करते करते जा रहे थे, अभी 10 दिन करना था, तब तक छोड़कर कौन चला गया? ए। और क्वेश्चन पढ़िएगा, ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया, जबकि बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया। इसका मतलब कि बी इनसे 2 दिन पहले और छोड़ा है, तो बी 12 दिन पहले छोड़ दिया, तो ए 12 दिन पहले चला गया। अब फिर तो बताइएगा, यहां से तीनों लोग काम करते हुए आ रहे थे, ए प्लस बी प्लस सी। अभी 12 दिन बचा था, तब तक बी चला गया, तो अब यहां से बी जाएगा तो बचेगा कौन? ए प्लस सी। तो ए प्लस सी यहां काम किए होंगे, लेकिन ए प्लस सी करते करते जा रहे थे, अभी 10 दिन काम करना है, तब तक कौन भाग गया? ए। तो बताइएगा कि 10 दिन अभी करना है काम, ये तो कंप्लीट पता है कि 10 दिन करना है, तब तक कौन भाग जाता है? ए। तो अकेला काम यहाँ कौन किया होगा? सी। क्या मतलब ये 12 दिन था, ये 10 दिन, तो यहाँ 2 दिन अकेले कौन काम किए हैं? ए अकेले नहीं, 2 दिन काम किए हैं ए और सी, या 10 दिन अकेला सी किया है। तो ई बताइएगा, सी की क्षमता 8 है, तो 10 दिन करेगा, 10 दिन करेगा तो कितना काम कर देगा? 80। और यहाँ ए प्लस सी की क्षमता, ए की क्षमता 12, सी का 8, तो 20 है, तो ये 2 दिन में कितना काम करेंगे? 40। तो बताइएगा टोटल 80 और 40 दोनों को ऐड कीजिएगा तो 120 काम कंप्लीट हो गया। तो 120 काम यहां से घटा दीजिए, तो 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, और 10 में से 2 गया 8 बचा, 4 में 384। तो शेष कमावा इधर 384 बचा है। कितना बचा भैया? 384। लेकिन ये तीनों लोग करते हुए आ रहे हैं, तो तीनों की क्षमता जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 12 8 20 और 9 29, कितना आया? 29। अब यहां देखिएगा कितना दिन लग रहा है, तो 29 एक कम 29, ध्यान से 29 एक कम 29, बचा कितना? 30 बचा, देखिएगा 29 एक कम 29 बचा 9, सॉरी यहां से थोड़ा सा जोड़िए, 12 और 8 कितना भैया? 12 और 8 20 9 29, भाग दीजिए, यही है, सही है। 29 एक कम 29 बचा भैया 9, हो गया 94। कितना हो गया? 94। अगर इसे 3 मान लिया जाए 30, तो 3 तरीके 9, लगभग 3 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा तो यह आ जाएगा 87। 94 नहीं 87, 3 बार पढ़ा 29 का पढ़ेंगे तो 87। तो शेष कितना बचा? 3 3 6 बचा। कितना बचा? 6। अब यहां दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा, मतलब कि 13.2 डेज यहां लगा। तो आप बताइएगा पूछा क्या है? पूछा है इस क्वेश्चन में कि कुल कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या लगभग में ज्ञात कीजिए। इसका मतलब परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, तो बताइएगा लगभग में पूछा है, तो 5 पॉइंट से कम है, तो इसे लिख लीजिएगा 13 दिन ही लगा इसे इतना करने में, और 40 काम को करने में 2 दिन लगा, और 80 काम को करने में कितना दिन? 10 दिन लगा। तो 13 2 15 10 25, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25 डेज। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और समझने वाला था, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 16 नंबर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखिएगा, बोला अनय 10 दिनों में कार्य का 5/11वां भाग करता है। तो देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में इतना भाग करता है तो क्या करेंगे? ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। देखिएगा अनय 10 दिनों में कार्य का 5 तो अनय लिख लीजिए, 10 दिनों में 5/11वां भाग कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में।
अब बोल रहा है रोहन उसी कार्य का 5/6, तो रोहन उसी कार्य का 5/6 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। तो पहले इसे सिंपल में बदल दीजिए, तो 11 इधर भाग में, तो इधर बराबर इसे समझेगा, तो इधर जाएगा का गुना में, अब 5 से भाग दे दीजिए, मतलब यहाँ से 5/11 समाप्त हुआ है। ठीक है, वैसे 6 का गुना यहाँ कर दीजिए, 5 का भाग यहाँ दीजिए, यहाँ से 5/6 क्लियर हुआ। अब देखिएगा 5 दूना के 10, 11 दूना के 22, ये फाइनल कितना आया? 22 आया। और 5 3 15, 3 6 18, ये फाइनल कितना आया? 18। मतलब अब यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा? 22 और 18, तो आएगा, इसको कर देंगे 22 गुणते 11 गुणते क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, ऐसे 9 गुणते 2 कर देंगे, तो 2 तो कॉमन हो गया, 11 9 99, 198 हो जाएगा। कितना एलसीएम आएगा? 198। तो 22 दहा में 220, तो 1 घटाएंगे तो 9 बार जाएगा। 18 एकम 18, 18 एकम 18, ये 11 बार गया। अब पूछा क्या है? पूछा है क्वेश्चन में कि लेकिन रोहन ने काम, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब कि कंप्लीट काम कितना है? 198। 198 काम को दोनों शुरू में साथ में काम कर रहे थे, लेकिन 5 दिन पहले कौन चला जा रहा है? रोहन है ना, यहाँ पे अनय है और रोहन, तो 5 दिन पहले रोहन इस काम को छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को कौन करेगा? अनय। तो बताइएगा, अनय 5 दिन तो अकेला किया होगा, तो बताइए अनय का 5 दिन का अकेला, तो अनय की क्षमता कितना है? 9। तो 9 से तो 45 काम तो अनय किया होगा, 9 5 45, तो 45 यहाँ से घटा दीजिए। जब 45 घटाएंगे तो शेष काम कितना बचा? सॉरी, यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिएगा 198 है। अब 198 टोटल वर्क है, और यहाँ से 45 घटाइएगा, तो 8 में से 5 गया, 3 बचा। यहाँ 8 में से 4 गया, 8 में से 9 में से 4 गया, 5 बचा, 153 काम। 153 काम को ये दोनों लोग मिलकर किए होंगे, तो दोनों लोग का 11 9 20 से किए होंगे। कितना? 20 से। तो 2 से भाग देकर 1 दशमलव लगा दीजिएगा एक अंक पे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 गुणते 10। अब 2 से देखिएगा, 2 7 14, अब बचा कितना? 1 हो गया 13, 2 छका 12, बचा 1, दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? बचा 1, या फिर 2 से भाग देकर 1, या फिर 20 से कर दीजिएगा। तो 2 से भाग दीजिए, 2 7 14, बचा 1 हो गया 13, 2 छका 12, बचा 1 हो गया 10, 2 5 10, 2 5 10, लेकिन एक अंक पे और दशमलव लगाना है, तो एक अंक पे और लगेगा, तो 7.65, और एक का है 5। अब पूछा क्या है? सॉरी, आंसर ही इतना ही दिया है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आंसर आपको पूछा लास्ट में कि दिनों की संख्या याद करें जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ दिया। तो आप बताइएगा कि रोहन काम छोड़ दिया, उसके बाद दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इतना करने के बाद छोड़ दिया, तो ये दोनों लोग करेंगे, तो 11 9 20 से, तो दिनों की संख्या कितना है? 153 बटा के 20। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही।